श्री हरि। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। श्रावण महीना, उत्सव आनंद। आज हरियाली तीज। सभी को पहले हरियाली तीज की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत हर किसी के लिए है। हालांकि कुछ मानते हैं महिलाओं के लिए, कंवारी कन्याओं के लिए ठीक है, उनके लिए है, पर वास्तव में हर इंसान के लिए शिव पार्वती की जयकार करनी है। हरियाली तीज का उत्सव मनाना है तो माँ पार्वती भोले को जयकार करनी है। इसीलिए हरियाली तीज का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए, सौभाग्य के लिए है और साथ ही कंवारी कन्याओं के लिए भी वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की याद। ठीक वैसे ही हर इंसान को ईश्वर को याद करना है। वैसे ऐसा कहा भी जाता है कि सावन के महीने में हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया था। इसीलिए वो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करती हैं, कर रही हैं और वक्त के साथ हमारे भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनका प्रयोग अब धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है और हर किसी के मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं माँ पार्वती और भोले को याद करने की जगह होते ही। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है। इस दिन सुहान महिलाएं मतलब व्रत करती हैं और हर कोई 16 श्रृंगार के सज धज करके, तो हर माताओं को, जो कन्याएं हैं, जो छोटी हैं, हर कोई ईश्वर की जय करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हर कोई यथाशक्ति तथा भक्ति करनी है। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर के प्राप्ति में की जाती हैं, करती हैं और मुख्य तौर पे ये मान्यता में है भी कि जो महिला इस दिन सच्ची श्रद्धा से हरियाली तीज का व्रत करती हैं, उसकी मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन कथा का पाठ, आरती, कीर्तन, मनन और बड़े खुले आम से हरियाली की तीज, यानी कि हरा भरा रहे परिवार से सब कुछ हरियाली। इस कथा के अनुसार, हरियाली तीज कथा के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के रूप में हुआ था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का दृढ़ संकल्प कर चुकी थी। भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर उनके पिता बहुत चिंतित हुए। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास आए थे नारद जी, और कहने लगे कि हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। अब आप अपने विचार बताइए। तो देवर्षि नारद की बातें सुनकर
राजा जो थे देखकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और वह तुरंत ही अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के से कराने के लिए तैयार कर दिया। आवाज़ पर्वतराज का यह संदेश देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी उस बारे में बता दिया। जब पार्वती जी को इस बात की खबर मिली तो वह यह जानकर अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि वह मन ही मन में भगवान शिव को अपने के रूप में, अपने इस भक्ति के रूप में भगवान को मान करके उनसे विवाह करने की स्वीकार कर चुकी थी मन में। तो माता पार्वती बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने सहेली को यह बात बताई और उनकी सखी ने माता पार्वती को आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेंगी। इसके बाद एक घने जंगल में माता पार्वती को उनकी सखी ने एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने भगवान शिव की उपासना करने के लिए एक रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। जिस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को हस्त नक्षत्र ने की थी। माता पार्वती ने इस दिन निर्जला व्रत भी रखा था। माता पार्वती की कठोर तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। इसके बाद ही माता पार्वती ने अपने व्रत का पालन किया था। दूसरी तरफ पर्वतराज अपनी पुत्री को लेकर काफ़ी चिंतित थे और उन्हें खोजते खोजते गुफा तक पहुँचे। फिर माता पार्वती ने अपने पितों का वहाँ घर छोड़कर माँ पार्वती तो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं कह दिया तो निश्चित था दोनों में प्रेम रिश्ता बना। दूसरी तरफ पर्वतराज अपनी पुत्री को लेकर काफ़ी चिंतित थे और उन्हें खोजते खोजते गुफा तक आ पहुँचे। फिर माता पार्वती ने अपने पिता को सारी बात कही। वहाँ घर छोड़कर आई थी पार्वती, उसके लिए माँ पार्वती ने पिता को माफ़ी भी मांगी। उन्होंने आगे कहा कि भगवान शिव ने उनका वरण कर दिया है और मेरा विवाह मैं भोलेनाथ से ही करूँगी। इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर दिया। इसके बाद पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और जब फिर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से करवा दी। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और भगवान शिव और पार्वती का एक बार फिर मिलन संभव हो गया, क्योंकि पहले भोलेनाथ के साथ माता सती थी और वो सती ही पार्वती बनकर शिव से फिर विवाह में आती है। तो महाशिवरात्रि के दिन तो भोलेनाथ और
सीता माँ माफ़ चाहूँ भोलेनाथ और माँ पार्वती का उत्सव आनंद होता है। और आज है हरियाली तीज की कथा, हरियाली तीज व्रत की कथा। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। आज श्रावण मास है, श्रावण मास का आनंद उत्सव मंगल हो रहा है। कल सोमवार है, तीसरा सोमवार। पुनः गुवाहाटी असम गुवाहाटी में शुक्लेश्वर भोलेनाथ है। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। जय माँ कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या। कामाक्षी वरदी देवी नील पर्वतवासिनी दंग देवी जगतमाता योनि मुद्री नमोस्तुते। जय माँ दधिमती। ओम श्री दधिमती नमः। ओम श्री दधिमती नमः। ओम श्री दधिमती नमः। हरे हरे महादेव।